हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल चेस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गैरी कास्परो और इयान रोजर्स के बीच खेले गए एक चेस गेम को। तो इस गेम को 1976 में खेला गया था और यहाँ पे गैरी कास्परो वाइट मोर के साथ खेल रहे थे और इयान रोजर्स ब्लैक मोर के साथ खेल रहे थे। तो ये गेम काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए इस गेम को देखते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस गेम को। तो यहाँ पे गैरी कास्परो गेम की शुरुआत करते हैं E4 से और E4 के जवाब में ब्लैक रिप्लाई करता है C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, नाइट C6, D4। तो यहाँ पे वाइट सेंटर वाली लाइन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लैक यहाँ पे खेलता है C टेक्स D4 और फिर यहाँ पे वाइट नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, E5 सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन। और यहाँ पे इस पोजीशन में वाइट की नाइट पे अटैक हो रहा है तो वाइट को अपने नाइट को हटाना पड़ेगा। तो वाइट यहाँ पे अपने नाइट को मूव करता है नाइट B5। तो इस चाल के बाद से ब्लैक D6 मूव करता है। तो फिर वाइट बिशप G5 खेलता है और ब्लैक का नाइट इस पोजीशन में पिन हो चुका है और ये नाइट अब मूव नहीं करता इस पोजीशन में। तो यहाँ पे गेम में आगे बढ़ने से पहले इस पोजीशन को देखते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं इस पोजीशन में का प्लान क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइट अपने नाइट को D5 मूव कर सकता है। उसके बाद से इस F6 वाले नाइट पे भी अटैक होगा और उसके अलावा नाइट का C7 पे भी अटैक हो रहा है। तो फिर ब्लैक किंग को चेक जाएगा और फॉक करके रुक भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे गेम में ब्लैक खेलता है A6 जिससे कि इस थ्रेड को प्रिवेंट किया जाए। तो A6 खेलने के बाद से अब वाइट के नाइट को अपने नाइट को पीछे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे वाइट नाइट A3 मूव करता है। फिर यहाँ पे बिशप E6 खेला जाता है ब्लैक की तरफ से और फिर वाइट नाइट C4 मूव करता है। खेला गया था रुक C8। फिर यहाँ पे वाइट खेलता है नाइट E3। इसके बाद से ब्लैक बिशप E7 मूव करता है और फिर इस पोजीशन में वाइट खेलता है बिशप टेक्स नाइट F6 और यहाँ पे ब्लैक के नाइट को वाइट ने कैप्चर किया। तो फिर ब्लैक बिशप टेक्स बिशप F6 खेलता है। इस चाल के बाद से वाइट खेलता है बिशप C4 और अपने बिशप को डेवलप करने के साथ वाइट भी अपने किंग को कैंसिल करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो यहाँ पे ब्लैक अपने किंग को कैंसिल करता है और वाइट बिशप B3 खेलता है इस पोजीशन में नाइट D4 और यहाँ वाइट कैंसिल करता है अपने किंग को किंग साइड पे। तो इस चाल के बाद से यहाँ ब्लैक खेलता है बिशप G5 और वाइट के नाइट पे अटैक कर रहा है। तो वाइट नाइट D5 मूव करता है। इसके बाद से ब्लैक नाइट टेक्स बिशप B3 खेलता है और A टेक्स नाइट B3 वाइट खेलता है। और फिर इस चाल के बाद से ब्लैक की तरफ से अगली चाल खेली जाती है G6। तो इस चाल को चलने के पीछे ब्लैक का मकसद ये होता है कि वो अपने बिशप को S6 पे मूव करे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वाइट अगली चाल में G3 मूव करके F4 खेले और यहाँ पे ब्लैक के इस बिशप पे अटैक होगा तो ब्लैक को अपने बिशप को पीछे ले जाना होगा। तो इसलिए ये प्रिवेंटिंग मूव हो सकती है। तो इस चाल के बाद से गेम में खेला गया था किंग H1 और जैसे वाइट किंग H1 खेलता है यहाँ पे ब्लैक बिशप S6 मूव करता है। फिर यहाँ पे वाइट क्वीन D3 मूव करता है और फिर ब्लैक की तरफ से F5 खेला जाता है। तो यहाँ पे E टेक्स F5, G टेक्स F5, F4 और यहाँ पे इस पोजीशन में F4 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ब्लैक को, क्योंकि E टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, रूक टेक्स F4। उसके बाद पोजीशन कुछ खास अंतर नहीं होगा और आलमोस्ट सिमिलर पोजीशन होगी दोनों साइड की, क्योंकि उसके बाद से वाइट अपने A1 रूक को भी F1 पे ले आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अटैक होगा इस F5 वाले प्यादे पे। तो ये जो मूव होगी ब्लैक के लिए अच्छी नहीं होगी यहाँ पे इस पोजीशन में। और यहाँ पे अगर ब्लैक E4 खेलता है तो E4 एक बेहतर मूव हो सकती है इस पोजीशन में, क्योंकि उसके बाद से वाइट की क्वीन के पास काफ़ी कम खाने हैं। तो यहाँ पे वाइट D4 खेल सकता है। तो D4 खेलने के बाद से बिशप G7 आ जाएगा और वाइट की क्वीन पे अटैक होगा। और फिर वाइट अगर अपनी क्वीन को D2 पे लेके जाता है तो फिर बिशप टेक्स B2 आ जाएगा। तो इसलिए D4 तो बेटर ऑप्शन नहीं होगा इस पोजीशन में। तो फिर इस पोजीशन में वाइट के पास सिर्फ D2 और D1 जैसे खाने बचे हैं, जिसको खेलकर वाइट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो मूव है ब्लैक के लिए अच्छी थी इस पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे गेम में खेला गया था किंग H8। उसके बाद से वाइट खेलता है रुक D1, अपने रुक को सेंटर में लाता है और इस चाल के बाद से ब्लैक खेलता है क्वीन H4। तो इस पोजीशन में ब्लैक के F4 प्यादे पे 3-3 अटैक हो रहा है, E5 वाले प्यादे का, बिशप का और ब्लैक के क्वीन का। तो यहाँ पे वाइट के लिए बेस्ट मूव हो सकती थी कि G3 मूव करता था यहाँ पे
उसके बाद से क्वीन S3 खेलना पड़ता ब्लैक को। तो ये एक अच्छी मूव होती है इस पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में गैरी कास्परोव खेलते हैं क्वीन E2, और क्वीन E2 खेलने के बाद से ब्लैक खेलता है ई टेक्स F4, और यहाँ पे इस प्यादे को रिकैप्चर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वाइट खेलता नाइट C4, तो ब्लैक के बिशप पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो ब्लैक अपने बिशप को सबसे पहले बिशप F7 खेलता, और इस पोजीशन में अगली चाल में बिशप H5 खेल के क्वीन और रुक पे अटैक होगा बिशप का। तो इसलिए इस पोजीशन में सबसे पहले यहाँ पे वाइट क्वीन D3 मूव करता है। तो उसके बाद से बिशप H5 खेलता है, रुक पे अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे वाइट नाइट टेक्स D6 मूव करता है। इसके बाद से बिशप टेक्स रुक D1 खेला जाता है, और फिर नाइट टेक्स रुक C8 वाइट खेलता है। फिर ब्लैक अपने बिशप को H5 पे वापस लेके जाता है बिशप H5, और यहाँ पे वाइट नाइट को E7 मूव करता है, नाइट E7। तो इस तरह के बाद से ब्लैक खेलता है F3। तो F3 खेलने के बाद से वाइट खेलता है G टेक्स F3, और फिर ब्लैक क्वीन S3 मूव करता है। और ये जो चाल है ब्लैक की इस गेम में ब्लंडर है, क्योंकि इस चाल के बाद से ब्लैक को आगे चलकर इस गेम को रियाइन करना पड़ता है। तो आप लोग इस पोजीशन को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्लैक के लिए जो पोजीशन है कैसे ब्लंडर साबित होगी आगे चलकर। तो यहाँ पे वाइट अगली कौन सी मूव खेलता है गेम में, इसको आप लोग सोच सकते हैं। तो इस चाल के बाद से वाइट की तरफ से खेला जाता है नाइट F4, और इस पोजीशन में ब्लैक के पास सिर्फ एक ही खाना है जहाँ पे वो खुद के क्वीन को मूव कर सकता है, क्वीन H4। तो यहाँ पे ब्लैक खेलता है क्वीन H4, और जैसे ब्लैक क्वीन H4 खेलता है यहाँ पे वाइट ब्लैक को पूरी से चौंका देता है। तो इस चाल के बाद से गैरी कास्परोव एक स्मार्ट मूव खेलते हैं इस गेम का, क्वीन D4 चेक। और ये जो चेक है इसको डिफेंड करने के लिए ब्लैक को अपने क्वीन को ही F6 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लैक अपने बिशप को G7 खेलता है और इस चेक को रोकने की कोशिश करता है, तो उसके बाद से वाइट नाइट टेक्स G6 चेक देगा, और फिर ब्लैक अगर एच टेक्स नाइट G6 खेलता है तो क्वीन टेक्स क्वीन H4 होगा, और ब्लैक का जो क्वीन है वाइट को फ्री में मिलेगा। और अगर ब्लैक बिशप टेक्स नाइट G6 मूव करता है तो भी उसके पास क्वीन टेक्स क्वीन H4 होगा, और ब्लैक को अपने क्वीन को फ्री में देना पड़ जाएगा वाइट को। तो इसलिए यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक के पास सिर्फ एक ही चाल है कि वो अपने क्वीन को F6 खेले। तो जैसे ही ब्लैक क्वीन F6 मूव करता है तो उसके बाद से क्वीन टेक्स क्वीन F6 वाइट खेलता है, और फिर इस चाल के बाद से ब्लैक खेलता है रुक टेक्स क्वीन F6, और इस पोजीशन में वाइट खेलता है नाइट टेक्स बिशप H5, और इस पोजीशन में वाइट ब्लैक से पिशअप है। तो यहाँ पे वो ब्लैक खेलता है F7, उसके बाद से वाइट नाइट D5 खेलता है, और F4 के बाद से वाइट रुक E1 खेलता है, और इस पोजीशन में ब्लैक इस गेम को रियाइन करता है। क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में वाइट काफ़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वाइट के पास डबल नाइट है। तो अगर आप लोगों को ये गेम अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।